साथियों, लग्न के अनुसार कुछ ग्रह योग कारक अर्थात अच्छे तो कुछ खराब होते हैं। आइए हम आज कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के संबंध में इस तथ्य के बारे में जानते हैं। तो कर्क लग्न में चंद्रदेव, मंगलदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव, ये चारों ग्रह योग कारक शुभ होते हैं, अर्थात अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा और शुभ रिजल्ट प्रदान करते हैं। इसके ठीक उलट सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव, ये तीनों ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को दिन में तारे दिखाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रह कर्क लग्न के लिए मारक ग्रह होते हैं। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें, तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं, तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों इस विशेष श्रृंखला में हम एक बहुत ही साधारण सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, और वो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो ज्योतिष का विद्यार्थी हो ना भी हो, एक साधारण व्यक्ति, एक लेमैन जिसकी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी भी आस्था है, उसको जरूर पता होना चाहिए, ताकि कोई उसको मूर्ख ना बना सके। हर एक व्यक्ति के लिए, जैसे साधारण तौर पर जीवन में जब हम जीते हैं तो कुछ हमारे मित्र होते हैं, कुछ हमारे लिए शत्रुवत होते हैं, कुछ हमारे लिए एवरेज होते हैं, कुछ हमारे लिए कुछ भी नहीं होते। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में भी हर एक लग्न पत्रिका में, हर एक जन्म कुंडली में, हर एक हॉरोस्कोप में कुछ जो ग्रह हैं वो हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, कुछ ग्रह हमारे लिए खराब हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो शुभ ग्रह है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, पर वो ये जरूरी नहीं कि हर एक को अच्छा रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। यदि गुरुदेव मारक है तो बुरा रिजल्ट प्रदान करेंगे। ठीक इसके उलट राहुदेव जो है एक दानव है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो अपनी अंतरदशा में सबको नकारात्मक रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। उसकी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो गई, तुला लग्न की यदि जन्म पत्रिका है, वृषभ लग्न की है, मकर या कुंभ लग्न की है, तो राहुदेव कई बार उनकी बल्ले बल्ले कर देते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्क लग्न के बारे में, कौन से ग्रह योग कारक अर्थात शुभ है और कौन से मारक हैं। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर उसको देखें। तो साथियों, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, और कर्क लग्न की ये जन्म पत्रिका क्यों है, क्यों हम इसको कर्क लग्न की संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि ये 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। ये जो भाव है इसको लग्न भाव कहते हैं, और यहां से प्रस्थान बिंदु है, शुरुआत होती है। लग्न होता है, हम स्वयं होते हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका भी, जन्म लग्न पत्रिका जहां पर लिखा हुआ है, यदि 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है तो आप भी कर्क लग्न के जातक हो गए। ठीक है, पहली बात। अब जानते हैं कि सबसे पहले हम योग कारक बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रह जो हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, श्रेष्ठ है। और इस अच्छे और श्रेष्ठ होने का मतलब सीधा सा ये है कि जब जब भी आपको जीवन में उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, वो आपके लिए शुभत्व लेकर के आएगी, सुख लेकर के आएगी, समृद्धि लेकर के आएगी, शांति लेकर के आएगी। तो सबसे पहले लग्नेश चंद्रदेव यहां पर बनते हैं। तो चंद्रदेव सबसे इनके लिए फेवरेबल ग्रह है।
चंद्र की दशा अंतर्दशा इनके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक रहेगी। चंद्रमा इनको आकर्षक व्यक्तित्व का धनी बनाएगा, बहुत आसानी से इनको रोग ग्रसित नहीं होने देगा, और ये यदि रोग ग्रसित हो भी जाते हैं तो चंद्रमा के प्रभाव से बहुत जल्दी ऑटो हीलिंग प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वो इनका शुरू हो जाएगा, और ये बड़ी से बड़ी बीमारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अपने विवेक का इस्तेमाल शांतिपूर्वक कैसा किया जाए, चंद्रमा इनके लिए फेवरेबल होता है। इनकी जो विल पावर है, कुछ भी कर गुजरने की जो क्षमता है, वो चंद्रमा की वजह से कई गुना हो जाती है। अपनी माता के बहुत ज्यादा प्रभाव में होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये ममाज बॉय हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, दूसरे जो यहां पर ग्रह है वो है मंगल देव। जी हां, मंगल देव इनके लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। मंगल की दशा अंतर्दशा इनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है। अपने भाइयों का इनको प्रेम मिलता है, भाई इनकी मदद करते हैं, ये भाई की मदद करते हैं। आकस्मिक धन योग इनको मंगल की प्रभाव से होता है। शेयर मार्केट में यदि निवेश करते हैं तो कई गुना इनको रिजल्ट जरूर मिल जाता है। प्रेम संबंधों में इनको शिखर पर ये लेकर के जाता है, और इनको संतान प्रदाता भी मंगल स्वयं ही बनते हैं। इसके अतिरिक्त पिता से इनका लगाव बहुत ज्यादा होता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, पिता का जो व्यवसाय मिलता है उसको कई गुना ये आगे बढ़ा करके वापस लौटाते हैं अपने आने वाली संतति को। मंगल इनको अनुशासित बनाता है, डिसिप्लिन्ड बनाता है। और यदि ये आईएएस या सिविल सर्विसेज की कोई और परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें इनको जरूर कोई ना कोई पद प्राप्त होता है। पॉलिटिक्स में जाते हैं, वहां पर इनको सफलता मंगल की दशा अंतर्दशा में जरूर जरूर और जरूर ही मिल जाती है। सेलिब्रिटी किसी भी प्रकार से, कोई जरूरी नहीं कि सेलिब्रिटी कोई क्रिकेटर या बॉलीवुड का स्टार ही हो, ये अपने क्षेत्र के सेलिब्रिटी ही होते हैं, कितने ये विख्यात होते हैं अच्छे कार्यों को लेकर के। साथियों, तीसरे इनके जो योग कारक ग्रह हैं वो है गुरुदेव अर्थात बृहस्पति। गुरुदेव की दशा अंतर्दशा इनके लिए जीवन की सर्वोत्तम दशा अंतर्दशा होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, शत्रु इनके सामने स्वयं आकर के घुटने टेक देते हैं, रोग छोटा बड़ा हो गया हो उस पर ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। कई बार यदि गलत संगत की तरफ एक दो कदम इनके बढ़ भी जाए तो बृहस्पति इनको सही सलाह पर ला करके और सही रास्ते पर तुरंत लेकर के आ जाता है। और गुरुदेव इनको भाग्योदय देते हैं, जिसका गोल्डन पीरियड हम कहते हैं ना कि ये मेरे जीवन का गोल्डन पीरियड था, वो इनके लिए गुरुदेव अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त जो शुक्र देव है वो बिल्कुल प्रॉपर योग कारक तो नहीं है, लेकिन वो एक एवरेज ग्रह है। शुक्र की दशा अंतर्दशा भी इनके लिए अच्छी रहती है, बशर्ते उसकी प्लेसमेंट थोड़ी सी भी ठीक ठाक हो। तो शुक्र इनको माता से बहुत ज्यादा लगाव देता है। जो वैभव के, ऐश्वर्य के संसाधन है, गाड़ी है, घोड़ा है, विदेश यात्राएं हैं, वो सारे के सारे संसाधन ये शुक्र की दशा अंतर्दशा में अवश्य जुटाते हैं। किसी न किसी फील्ड की विशेषज्ञता इनको शुक्र की वजह से अवश्य मिलती है। अपना जो दायरा है मिलने का लोगों से, पब्लिक रिलेशन जिसको हम कहते हैं, उसको कई गुना ये शुक्र की वजह से बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। और आय में भी वृद्धि इनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा में जरूर हो जाती है। तो ये जो चारों ग्रह हैं, चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र, ये हैं इनके फेवरेबल ग्रह, शुभ रिजल्ट देने वाले, गोल्डन रिजल्ट देने वाले, अच्छा रिजल्ट देने वाले। जब जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी वो इनके लिए जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता कहीं ना कहीं लेकर के आएगी। तो जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दिन और रात होते हैं, सुख और दुख होता है, तो वैसे ही हर एक कुंडली में कुछ योग कारक तो मारक ग्रह भी होते हैं। और उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो शुरुआत सबसे पहले जो इनका मारक ग्रह है वो है सूर्य देव। ठीक है, तो जब भी इनको सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, इनको कई बार आत्मसम्मान से समझौता करना पड़ जाएगा। कुछ ऐसे रिजल्ट, कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो ये कभी करना नहीं चाहते। अपने ही पिता से घनघोर अनबन हो जाएगी। हो सकता है कई बार तो पिता इनको अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसमें से बेदखल तक करते हुए देखे जाता है। साथियों, धन का अभाव इतना हो जाएगा कि कई बार पर्सनल लोन लेना, किसी व्यक्ति विशेष से ब्याज से पैसा लेना, इस प्रकार की स्थिति भी आ जाती है। अपनी ही वाणी से अपना कार्य कैसे बिगाड़ा जाए, सूर्य की दशा अंतर्दशा इनको बता देगी। और अपने ही कुटुंब से कैसे बगावत की जाए, कैसे उससे अपने दुश्मनी मोल ली जाए,
ये सूर्य की दशा अंतरदशा इनको जरूर बता देती है। और सरकारी कार्य तो इनका कभी सूर्य की दशा अंतरदशा में बनेगा ही नहीं, क्योंकि मारक ग्रह है। साथियों, दूसरा जो यहां पर मारक ग्रह है वो है बुध। बुध की दशा अंतरदशा जीवन की सबसे खराब दशाओं में से एक होगी। खर्च बेतहाशा बढ़ा देगी और इनकम जीरो कर देगी। विदेश में जाकर के बहुत बड़ा धोखा विवाह के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, नौकरी के नाम पर इनको मिलता है। बुढ़ापे को खराब कर देती। कई बार 70-75 वर्ष की उम्र में इनको नौकरी तक करना पड़ जाता है। इनको किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करने की आदत जो है, और छोटी बड़ी जेल यात्रा तक इनको सहन करनी पड़ सकती है। अपने भाइयों से बैर कराता है यहां पर बुध की दशा अंतरदशा में। यदि रिस्क लेकर के ये कोई कार्य करते हैं, ब्याज पर पैसा लेकर के कोई व्यापार शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सड़क पर सीधे ये आ जाते हैं। अपने ही कार्यों से स्वयं करोड़पति से रोड़पति तक की ये यात्रा बुध की दशा अंतरदशा में करते हैं, तो बिल्कुल ये ठीक नहीं होती है। साथियों, तीसरा इनके जो ग्रह है मारक, वो है शनिदेव। शनिदेव की दशा अंतरदशा में इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो तलाक के स्तर पर आ सकता है। यदि इन्होंने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई है फिर तो सुनिश्चित तौर पर आ जाता है। महिलाएं यदि है तो उनका ससुराल पक्ष से बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सरकारी नौकरी यदि करते हैं तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना, झूठे इल्जाम लगाना, छोटी बड़ी जेल यात्रा, अपमान, नशा, ये सारा का सारा शनि की दशा अंतरदशा में स्पष्ट रूप से होता है। यदि ये साझेदारी में, पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो वो शनिदेव की दशा अंतरदशा में टूट अवश्य ही जाता है। तो ये तीनों ग्रह, सूर्यदेव, बुधदेव और शनिदेव, इनके लिए मारक ग्रह हैं, बुरे हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि मारक, इसमें मारक मारक तो समझते हैं कि ये कहीं क्या मरने वाला है व्यक्ति। ऐसा नहीं है। मृत्यु तुल्य कष्ट, मतलब मृत्यु जैसा कष्ट। क्या आपके अंतर्मन से ये आवाज निकले कि भाई ईश्वर यदि इसी प्रकार के दिन दिखाने थे, ऐसी ही जिंदगी देनी थी, तो इससे अच्छा तो तू मुझे मार ही दे। वो मारक की दशा होती है। देखिए, दशाएं आएगी, मारक की भी दशा आएगी, योग कारक की भी दशा आएगी। यदि मारक की दशा है तो आपको उस ग्रह के दान करने चाहिए, और यदि योग कारक की दशा है तो उसके मंत्र जाप करने चाहिए। साधारण सिंपल सी बात है। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी, और अब जो समय हो चला है वो आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, पहला ही जो कमेंट है ये मनीषा मर्दोलकर जी का है। क्या ये रजिस्टर्ड मैरिज को भी लागू होता है? क्योंकि हमारे यहाँ पहले रजिस्टर्ड मैरिज होता है, उसके बाद शादी की विधि की जाती है। तो मनीषा जी, बिल्कुल उस पर भी लागू होता है और जरूर आपको करना चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है प्रशांत पद्मा गिरवार जी का। हे भोले बाबा और माता रानी, आपकी कृपा से हमारा प्रेम विवाह हो जाए प्लीज। जितनी भी अड़चने आ रही हैं सभी दूर हो जाएं प्लीज प्रभु। जय श्री महाकाल, जय मां आदि शक्ति। प्रशांत पद्मा गिरवार जी, इस उपाय से जिसमें आपने जिस वीडियो में कमेंट किया है, हजारों तो हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। मन चाहे विवाह हुए हैं और अभी वो दाम्पत्य जीवन भी सुखद रूप से उसका रस ले रहे हैं। तो आप ये उपाय करें और जरूर ईश्वर आपकी सुनेगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला जो कमेंट है ये जिस आईडी से आया है वो है सोना सफारी। जय माता चिंतपूर्णी जी, हर हर महादेव जी, कृपा करो मां। सोना जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।